अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल, जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स और साइंस। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावात, जहां पर आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 यानी मश्क़ी सेट 2.5 का सवाल नंबर 5, 6 और 7 करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। फाइंड के इफ इक्वेशन x² - 4kx + k + 3 = 0। यानी कि अगर मसावत ये दी हुई है आपको, उर्दू में मैं बता रहा हूं, अगर मसावत ये दी हुई है आपको तो इसके जो जजर है इनका मजमुआ इसी के जजर के हासिल ज़र्ब के दुगना होता है। कैसा समझेंगे? तो सबसे पहले हमको पता है कि किसी भी मसावात के जो जजर होते हैं यानी कि रूट्स होते हैं वो या हम अल्फा या बीटा सपोज कर सकते हैं। तो हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे? सपोज करेंगे लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। उर्दू में लिखेंगे, फर्ज कीजिए मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फा और बीटा। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? तो हम उसको कंपेयर करेंगे मसावत को ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से मवाजना करने पर। तो क्या होता है देखते हैं। अब हम जब इसको मवाजना करेंगे तो हमको a, b और c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब देखिए a क्या है हमारे पास? तो a मसावी है, यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b क्या है हमारे पास? यहां देखिए b यानी x का जरीब, x का कोएफिशिएंट। तो x के जरीब में कौन कौन है? तो ये -4k है, तो यहां पूरा लिखेंगे -4k। उसके बाद c। अब c की बात की जाए, कांस्टेंट की बात की जाए, तो यहां पर देखिए k + 3 यानी k जमा 3 ये पूरा है, तो हम यहां लिखेंगे c मसावी है k जमा 3। तो ये था, हमने मसावात को कंपेयर कर लिए। लेकिन अब सवाल के अंदर जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल के मुताबिक या शर्त के मुताबिक क्या क्या बोल रहा है वो कि ये जो मुरब्बई मसावात है इसके जो जजर है, इन जजरों का मजमुआ यानी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा जमा बीटा किसके मसावी है, किसके बराबर है? वो बता रहा है वो बराबर है, डबल है, दुगना है। दुगना के लिए हम 2 इस्तेमाल करते हैं, पर किसका? तो उसी जजर के हासिल ज़र्ब का यानी प्रोडक्ट का। तो ये अल्फा और बीटा का हम यहां करेंगे, क्या करेंगे? ज़र्ब कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से अल्फा प्लस बीटा। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावात के जो जजर है उसका मजमुआ बराबर है उसी जजर के हासिल ज़र्ब के दुगना। इस तरह से ये कंडीशन है। अब हमने ये देखा है पिछले वीडियो में कि अल्फा जमा बीटा की वैल्यू क्या होती है और अल्फा ज़र्ब बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो अल्फा जमा बीटा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है -b/a होती है। और यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? वो होता है c/a। कुछ इस तरह से है। अब क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर लेकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू यहाँ पे -4k है। तो यहाँ पर देखो माइनस तो इसी का है, इसलिए हम माइनस लिख दिए ब्रैकेट में। से b की वैल्यू यहाँ पर -4k है। उसके बाद अपॉन a की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर ज़र्ब है इंटू c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू यहाँ पर k + 3 अपॉन, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पर, तो फिर भी हम लिख लेंगे k + 3 अपॉन 1। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट से अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू ये 2 इंटू ब्रैकेट k + 3 है, क्योंकि ज़र्ब है यहाँ पर, और ये ज़र्ब सिर्फ k के लिए नहीं बल्कि पूरे k + 3 के लिए। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2 को k से करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 2 3 = 6। उसके बाद अब क्या करेंगे? 2k को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4k, ये 2k इधर आने पर -2k हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 4 में से 2 गए तो बचता है 2k इज इक्वल टू 6। ये k के साथ 2 ज़र्ब में जब उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो k मसावी 6/2, 2 1 2
2 3 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड। यानी कि एक आपको मुरब्बई मसावात यहां गिवन है, y की दूसरी -2y -7 मसावी सिफर। आपको क्या करना है, आपको अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी की वैल्यू मालूम करना है, और दूसरा अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी आपको वैल्यू मालूम करना है। बहुत आसान ये सवाल है, आपको क्या करना है, लेकिन आपको उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि हमने पिछली जमात में या फिर हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज सॉल्व किए वहां पर भी ऐसे फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए थे। आपको पता होना चाहिए कि a जमा b cos की दूसरी, इसका जो एक्सपांशन है, इसकी तौसी है, वो क्या होती है, वो होता है a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। इस तरह से इसका एक्सपांशन होता है। अब देखिए यहां पर इसी तरह से अगर मैं इस 2ab को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या होगा, सिंपल है, ये जमा का मनफी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जमा b, ये cos की दूसरी एज इट इज, इसको इधर लेकर आने पर ये -2ab हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, a की दूसरी जमा b की दूसरी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, जहां a की दूसरी जमा b की दूसरी होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं a जमा b cos की दूसरी -2ab। इस तरह से हमको ये दो फॉर्मूले हमको एक फॉर्मूले से मिलते हैं। अब देखिए उसी तरह से अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी, इसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा, तो सिंपल है, देखो हमारे पास और एक फॉर्मूला है, a जमा b cos की तीसरी क्या होता है, वो होता है a की तीसरी जमा b की तीसरी जमा 3ab cos में a जमा b। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला एक्सपांशन है, तौसीह है। अब देखिए अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या होता है, ये जमा का पूरा हिस्सा है, इधर आकर मनफी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे a जमा b cos की तीसरी, ये इधर आकर -3ab cos में a जमा b, ये पूरा इधर आ गया मसावी। अब क्या बचा, सिर्फ इतना हिस्सा बचा, यानी a की तीसरी जमा b की तीसरी। अब देखिए यहां पर हमारे पास और दो फॉर्मूले मिल गए। अब जरा गौर करना, मैंने यही फॉर्मूले आपको क्यों बताया। अब यहां पर देखिए, यहां अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी है, यानी अल्फा की दूसरी का मतलब यहां में सब समझ सकते हैं कि a है और ये b है। अब देखिए जब अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी होगा, यानी कि a की दूसरी जमा b की दूसरी होगा, तब वहां पे क्या लिख सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और दूसरा अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी, जहां a की तीसरी जमा b की तीसरी हम इसको सपोज कर लें, तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसकी जगह पर हम ये इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसलिए दो फॉर्मूले यहां पर मैंने आपके लिए लिया हूं। अब चलते हैं इसी का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले इसको पता करते हैं। इसको पता करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम यहां पर इक्वेशन लेते हैं, y स्क्वायर -2y -7 इज इक्वल टू 0। इस मसावत को मवाजना करेंगे, मसावत को ay की दूसरी जमा by जमा c मसावी सिफर से मवाजना करने पर, अब देखिए मवाजना करने पर कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको क्या मालूम होगा, हमको a की वैल्यू मालूम होगी। अब देखिए a यहां पर क्या है, 1 है, उसके बाद b यहां पर क्या है, -2 है, उसके बाद c यहां पर क्या है, -7 है। अब देखिए यहां पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a की दूसरी जमा b की दूसरी, क्योंकि हमको यहां पहली वैल्यू पता करनी है। अब देखिए यहां पर अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, इसको हम अल्फा सपोज कर लो, इसको बीटा सपोज कर लो। देखो अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी क्या होता है, a जमा b cos की दूसरी, इसका फॉर्मूला तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा जमा बीटा cos की दूसरी हो जाएगा। तो यहां लिखिए अल्फा जमा बीटा cos की दूसरी, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, उसके बाद ये 2 है तो यहां 2 लिखिए, उसके बाद a इंटू b है तो a को हमने अल्फा सपोज किया है, b को बीटा सपोज किया, तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। हो गया, हमारा काम आसान हो गया। वैल्यूज को पुट कीजिए, ये वैल्यू जो हमारे जहां पे दी हुई है, अल्फा जमा बीटा क्या होता है, अल्फा जमा बीटा क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, उसका हम यहाँ पर वैल्यू रख के मालूम कर लेंगे। अब देखिए अल्फा जमा बीटा क्या होता है, हमने देखा हुआ -b अपॉन a होता है, अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो हमको ये भी पता है c अपॉन ये a होता है। अब देखिए वैल्यूज को रखते हैं, यहां पर देखिए b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये -2 c का है, तो ये -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, उसके बाद यहां माइनस ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू c कितना है, c हमारे पास -7 है, और यहां पर a कितना है, ये 1 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं यहां इसके नीचे करता हूं सॉल्व। अब देखिए क्या होगा, अब ये माइनस को जब ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ गया ये सिर्फ 2, 1 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहां पर
अब देखिए ये हम जब ज़र्ब करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 टू द 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4 जमा 14 यानी कि 18। हमारे पास अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी, इसका जो आंसर है वो कितना आया, वो 18 आया। आसान है, बस आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप ये भी फॉर्मूले लिख कर लीजिए और साथ ही साथ आप इसको भी लिख कर लीजिए। अब चलते देखिए इसी सवाल के अंदर अल्फा की तीसरी और बीटा की तीसरी हम मालूम करते हैं, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया हूं। अब देखिए इसी फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसे अल्फा सपोज कर लेंगे, इसको बीटा सपोज कर लेंगे, क्योंकि देखिए ए की तीसरी है, यहाँ बी की तीसरी है, यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है, बस हम इसको यही सपोज करके ये जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए की तीसरी जमा बी की तीसरी क्या होता है, ए जमा बी कॉस की तीसरी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट क्यूब, सॉरी इसको ऐसे क्यूब होगा, माइनस उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ए बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में ए जमा बी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। हो गया हमारा आंसर। अब वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अल्फा जमा बीटा क्या होता है, हमको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो हमको पता है, ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये होता है सी अपॉन ए होता है, फिर अगले ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी अपॉन ए। वैल्यूज को रखिए। अब देखिए माइनस बी, यहां पर बी क्या है हमारे पास, -2 है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ब्रैकेट -2। देखिए ये माइनस यहां पर इस फ्रैक्शन का है और ये -2 किसका है, तो ये बी की वैल्यू है। उसके बाद अपॉन ए की वैल्यू कितनी, यहां पर ए यहां रख लेंगे और ये ब्रैकेट का क्यूब कर लेंगे -3। सी की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो यहाँ -7 लिखेंगे और ए वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एक ही है यहाँ पर। उसके बाद आगे माइनस बी अपॉन ए, सेम ये जो जैसा यहाँ लिखा हो वैसे लिख देंगे, माइनस इंटू ब्रैकेट -2 अपॉन 1। अब इसको ब्रैकेट को हम बाहर निकाल, देखो ये ब्रैकेट बाहर निकाल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 का क्यूब। उसके बाद माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 7 3 21, 7 कितना होता है 31, ये प्लस हो जाएगा, ये 21 हो गया। इसको भी बाहर निकालेंगे तो हम इनटू लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब कीजिए तो कितना होता है, वो 8 होता है, प्लस इसको देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, ये होता है 42। ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 50। यानी कि अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी की वैल्यू कितनी आई, वो आई 50। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं आपको ये फॉर्मूले देखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप, और किस तरह से करना है, किस तरह से स्टेप फॉलो किए गए ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा जमा बीटा क्या होता है, अल्फा जमा बीटा क्या होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद ये आप आसानी से समझ सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ गिवन है आपको, मुरब्बे मसावाती जो दी हुई है, उसके जो जजर है वो रियल है और इक्वल है, यानी कि हकीकी और मसावी है। हमने देखा हुआ है कि रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल कब होते हैं, तो कब होते हैं, जब डेल्टा सिफर के मसावी होता है, यानी बी की दूसरी मंफी 4ac मसावी सिफर के बराबर होता है, तभी वो उस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और इक्वल होते हैं। बस उसी का इस्तेमाल करना है, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है। मसावात को किससे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर y की फॉर्म में, तो यहाँ पे ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर, यानी कि कंपेयर द इक्वेशन विथ a² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, देखिए यहाँ पर a क्या है हमारा y² की जो जरिए में कोएफिशिएंट है, यहाँ कितना है वो 3 है। उसके बाद b कितना है, तो y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर k है और c क्या है, यानी कांस्टेंट, वो है 12। अब देखिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि मसावात के जजर हकीकी और मसावी है। जब हकीकी और मसावी कब होते हैं, तो सिंपल, जब डेल्टा की कीमत सिफर के बराबर होती है। अब डेल्टा यानी क्या, वो होता है बी की दूसरी मंफी 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 इंटू 3
और सी की वैल्यू कितनी है, वो 12 है, इंटू 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए के का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 3 जा 12 होता है, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और हम इसको उधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 144 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के मसावी रूट 144 है। के 144 का मुरब्बा कितना होता है, वो होता है के मसावी प्लस माइनस 12। इस तरह से के की वैल्यू है। हम यहाँ कह सकते हैं जो के की वैल्यू है या तो वो जमा के बाहर है या तो फिर मनफी के बाहर है। इस तरह से इस रफी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन खत्म होता है। सेम इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, kx को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़र्ब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, उसके बाद माइनस और ये हो जाएगा 2kx, ये प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, तो सिंपल है, हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। a क्या है हमारे पास, यहाँ पर k है, उसके बाद b मतलब जो x के जरिए में, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 2k है, और उसके बाद c यानी कांस्टेंट वो है 6। सिंपल यहाँ सेम लाइन होगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जजर हकीकी और मसावी, यानी कि डेल्टा मसावी सिफर के हैं, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का b की दूसरी मनफी 4ac मसावी सिफर, इसको ममीज कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर k है और c की वैल्यू यहाँ पर 6 है इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका स्क्वायर कर दे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का ये 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर सिर्फ k स्क्वायर होता है। उसके बाद माइनस 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ 4 है ना 24। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 के टेबल में 24 आता है क्या, यस आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, मुश्तरक निकालेंगे। यहाँ पे भी 4 है और 4 के टेबल में 24 आता है, यहाँ k और यहाँ पर भी k है, तो यहाँ से k कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से k स्क्वायर में से k चला गया तो क्या बचा, यहाँ k बचा माइनस, देखो 4 के टेबल में 24 कहां पर आता है, 4 6 24 और ये k तो चला गया इज इक्वल टू 0। ये 4 के जब बटे में जाएगा तो ये 0 के बटे में जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के बटे मतलब क्या होता है, वो 0 ही होता है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 4k। अगली स्टेप में हम बताएंगे उसको, ये हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर भेजिए तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो और उसके जो जजर हो रियल और इक्वल हो, तब k की वैल्यू 6 होती है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आप ये देख लीजिए सारे क्वेश्चन, और जिस तरह से यहाँ पर जो सॉल्व करने के लिए आपको कहा जा रहा है उस तरह से इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से देख लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसी तरह से ई तालीम चैनल के वीडियोस को देखते रहिए। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक इसको शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स का फायदा हो। थैंक यू सो मच।